हेलो एवरीवन, ये हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का लेक्चर है। इसमें मैं आपको लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज कराऊंगा 2016 से लेकर 2025 तक के। मैंने यहाँ पर प्रॉपर आंसर एंड एक्सप्लेनेशन भी लिख के रखा है, अभी हाइड कर रखा है। तो आप पहले इसका आंसर करोगे और फिर आगे जाकर वीडियो देखोगे। तो इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। पूरे 52 पीवाईक्यूज हैं, तो टेलीग्राम की लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं ऐसे आपको पूरा बायोलॉजी करा दूंगा 11th एंड 12th के। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर का मेन फंक्शन क्या है? स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम पर अटैच हो जाता है काइनेटोकोर पर, और क्रोमेटिड को सेपरेट करता है, और सेपरेट हो जाने पर हम उसे क्रोमोसोम कहते हैं। तो यहाँ पर है ऑप्शन 1, टू रिपेयर डैमेज DNA, टू रेगुलेट सेल ग्रोथ, टू सेपरेट क्रोमोसोम। आंसर सही है, वो क्रोमोसोम को सेपरेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो ये इसका डायग्राम है, तो आप इसमें देख सकते हो। एक सेकेंड, तो इसमें आप देख सकते हो, ये जो है ये स्पिंडल फाइबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर अटैच हो रहा है काइनेटोकोर पर, यहाँ पर क्रोमोसोम पर अटैच होकर वो स्प्लिट हो जाते हैं सेंट्रोमियर से, और इधर जाने वाले जो बनते हैं एक क्रोमेटिड जाता है, पर हम उसे क्रोमोसोम भी कह सकते हो। फ्यूचर सेल में जाकर वो अपने अपने क्रोमोसोम बन जाते हैं। ठीक है, सी इसका आंसर आएगा, और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है, तो आप इसे एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही करके मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन और आंसर दे रखा है, तो आप खुद से भी पढ़ के समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन नीड टू ऑकर फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट होने में मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन कितनी लगती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे एक क्वेश्चन ज़्यादा रिलेट कर रहा है 12th के 2nd चैप्टर से, तो अगर कोई 11th में 12th का पढ़ा नहीं हो तो उसे कम समझ में आएगा, पर वो देख सकता है, समझ आ जाएगा। वैसे देखते हैं, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, इसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो सैक में 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियस होती है। तो फीमेल गैमेटोफाइट में एम्ब्रियो सैक, इसमें 3 एंटीपोडल सेल होती है ऐसे करके, और 2 सिनर्जिड एंड एक एग सेल, और सेंट्रल सेल एक होती है, उसमें 2 न्यूक्लियस होती है। ऐसे करके यहाँ पर 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस कंडीशन बनती है। तो इसे सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल से सबसे पहले मियोसिस होगा, और मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनेंगे, और 4 मेगास्पोर में से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, और एक कहीं आगे माइटोसिस होगा, फिर उसका माइटोसिस होगा, फिर आगे माइटोसिस, ऐसे 3 बार माइटोसिस होगा। तो सबसे पहले 1 के 2 बनेंगे, 2 के 4 बनेंगे, फिर 4 के 8 बनेंगे। बट ये जो 8 जो बन रहे हैं सेपरेट, यहाँ पर जैसे दिखाया वैसे वो सेपरेट नहीं होता है, क्योंकि उसका कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। और इसमें जितने बार कैरियोकाइनेसिस हुआ है उससे एक बार कम में साइटोकाइनेसिस हुआ है, तो जिसके कारण ये लास्ट का जो सेल है यहाँ पर इसका डिवीजन होके 8 नहीं बने। ठीक है, क्योंकि माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। ये देखो यहाँ पर न्यूक्लियस का सेपरेट होना मतलब जेनेटिक मटेरियल ऐसे सेपरेट हो जाना, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। जब ये सेल सेपरेट हो जाता है उसका साइटोप्लाज्म, तब उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो इस केस में लास्ट एक केस में एक बार कम साइटोकाइनेसिस हुआ है, इसके वजह से एक सेल में 2 न्यूक्लियस रही है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार मियोसिस हुआ है और 3 बार माइटोसिस हुआ है। ठीक है, अगर आप 11th में हैं और समझ नहीं आया है तो आप दोबारा देख सकते हो, या फिर 12th में जाने के बाद। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है, इसे एक बार देख सकते हो, अगर समझ नहीं आया तो इससे भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा मैंने खुद लिखा है एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर टाइप करके, तो आप इसे समझ सकते हो एकदम आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में आया है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट होना, किसका? क्रोमेटिड का, ड्यूरिंग सेल साइकिल रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुआ तो एक साइड में एक्स्ट्रा क्रोमेटिड चला जाएगा, तो इसे हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। और फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर सेल डिवीजन रिजल्ट इन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन
ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज फेनोमेन ऑफ पॉलीप्लॉइडी। देखो अभी मैंने आपको पढ़ाया ना साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस में क्या फ़र्क होता है। तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाना इसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। सेल का डिवीजन होकर 2 हो जाना इसे साइटोकाइनेसिस कहेंगे। अगर ये सेपरेट ही नहीं हुआ है तो इसी सेल में जेनेटिक मटेरियल पूरा का पूरा रह गया ना, मतलब जो 2 सेल में जाने वाला था वो एक ही सेल में रह गया, तो ये डबल हो गया, इसे पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। और ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, जो समझा है वही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। recombination between homologous chromosome is completed by the end of। रिकॉम्बिनेशन कब खत्म होता है? तो अगर ये आपको पता है, ये प्रोपेज 1 का क्वेश्चन है मियोसिस में, तो जब भी ये आ जाता है तो प्रोपेज में जितनी सब स्टेज है तो ये आपको याद करनी है, मतलब प्रैक्टिस करो तो आपको याद होना चाहिए। तो इसमें जो भी 5 स्टेज है उसमें से आपको क्या कब होता है आपको याद करना है, क्योंकि यही इसमें इस चैप्टर में बस यही ध्यान रखने वाली बात है, बाकी तो सब सिंपल सिंपल है। तो इसके लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, ये 5 स्टेजेस हैं। तो इसमें हर एक में क्या क्या होता है, मेन फंक्शन आपको ये याद रखना है। इसे क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ, इसका आंसर आएगा पैचिटिन। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। सब स्टेज है मियोसिस की वेयर रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होता है। ये याद रखने वाली चीज़ है सिंपल सी। जैसे लिप्टोटिन में क्या होता है, क्रोमोसोम बस थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज हो जाता है, उसका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। जाइगोटिन में क्या होता है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है वो पास पास आ जाते हैं, ऐसे पास पास आ जाते हैं। सिंपल सा है, आपको ये याद रखना है। जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो जो भी उसके 5 सब स्टेज है मियोसिस के, उस आपको एक बार रिवाइज कर लेना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब। ठीक है, यही बोलने का ज़्यादा चांस रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जब ये सेंट्रोमियर एकदम सेंटर पे होगा तो ये मेटासेंट्रिक, मेटा मतलब मिड में, थोड़ा बाहर चला गया। ठीक है, मिड में। सब मेटा मतलब एकदम मेटा, मिड से थोड़ा बाजू में। तो उसके बाद क्या है, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मीनिंग होता है और भी साइड को, एकदम ऑलमोस्ट टेल के पास बट नॉट टेल। तो टिलोसेंट्रिक मतलब एकदम लास्ट में, ऐसे एकदम लास्ट में। ठीक है, अभी मेरे पास स्टाइलस नहीं है तो इसके वजह से थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कल आ जाएगा, कल परसों, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो आप। मेटासेंट्रिक मिड पर है, सब मेटासेंट्रिक स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, एक्रोसेंट्रिक नियर टू एंड है, और टिलोसेंट्रिक टर्मिनल पर। ओ, इमोशन के चक्कर में थोड़ा थोड़ा मैंने उसके ऑप्शन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाकर टाइप कर दिया। तो ठीक है, देख सकते हो उसका आंसर मैच कर लेना। एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है मैंने, एक्सप्लेनेशन भी क्या है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड, चाइजमेटा फॉर्मेशन क्रॉसिंग ओवर सेनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। सेनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में होता है। जैसे जैसे भी क्वेश्चन आए तो आपको सीरियल से याद रखना है, सबसे पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है, ऐसे करके एकदम याद रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लिप्टोटिन, जाइगोटीन, पैचिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। तो इसमें क्या हो जा रहा है, सेनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद पैचिटिन में आएगा, पैचिटिन में क्रॉसिंग ओवर होकर हो जाता है, पैचिटिन में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है वो। ऐसे 2 क्रोमोसोम आएंगे तो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों हैं एक ही क्रोमोसोम के एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड है, तो हम इन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। पर ए और ए, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसे। तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है,
तो इनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाता है इसे पैचिटिन में। और यहाँ पर पहले इसके पहले स्टेज में जाइगोटिन में यहाँ पर प्रोटीन से कुछ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, प्रोटीन आकर यहाँ पर होल्ड करके रखता है इन दोनों को साथ में, ठीक है। इसे हम सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कहते हैं। तो पैचिटिन में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, फिर डिप्लोटिन में काइज़मेटा का फॉर्मेशन हो जाता है, यही एक शेप बॉडी बन जाती है इन दोनों के बीच में इसे, तो काइज़मेटा का फॉर्मेशन हो जाता है। और उसके बाद डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, काइज़मेटा एकदम एंड में आ जाता है, तो ये क्रोमोसोम थोड़ा थोड़ा दूर होने लगते हैं, तो ऐसे एक शेप बॉडी है उसके टर्मिनल पे आ जाती है। बस सिंपल है, ऑप्शन देख लेना। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन में से ठीक है, बस यही क्वेश्चन है, आगे ऐसे मैच का क्वेश्चन नहीं है, मेरे से हो गए थोड़े मैंने उसका आंसर खुद ही उसके सामने टाइप कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल G1 में होता है, DNA रेप्लिकेशन ES फेज में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस G2 फेज में होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसमें, क्विसेंट स्टेज G0, ठीक है, मैच कर लेना। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक्सप्लेनेशन क्या है, याद रखने वाली चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल साइकिल फेज ऑकर इन करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर। करेक्ट सीक्वेंस में क्या है, ऐसे सबसे पहले G1 होता है, उसके बाद ES फेज होता है, उसके बाद G2 होता है, उसके बाद EM फेज होता है। EM सबसे स्मॉलेस्ट होता है, इसको सबसे कम टाइम लगता है लिखना है। सबसे पहले G1 होगा, उसके बाद G2 होगा, सॉरी उसके बाद सिंथेसिस फेज होगा, G2 होगा, फिर कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस सेल का डिवीजन, ठीक है। सेल का मतलब साइटोप्लाज्म को ऐसे सेल सेपरेट हो जाता है वैसे, ठीक। एक्सप्लेनेशन क्या है, ये याद रखने वाली चीज़ें है, ठीक है। कुछ चीज़ें याद ही रखनी होती है हमें, बायोलॉजी में वैसे कुछ चीज़ें याद हो रखनी होती है, और आप रिपीटेड पढ़ोगे या एनसीईआरटी पढ़ोगे तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। बायो इतना मुश्किल होता भी नहीं है, ठीक है। देखते क्वेश्चन नंबर 9, ये ऊपर था, ये सेम क्वेश्चन है, ये 2024 में ही पूछा गया था। यहाँ पर रीनीट, ये टाइप मिस्टेक है, तो ये रीनीट का क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअल नीट था तब का क्वेश्चन है। रीनीट हुआ था कुछ 1500 बच्चों के लिए, तो उसी के भी क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखे, ठीक है। तो ये देख लेना, जाइगोटिन में सेंट्रोनल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, पैचिटिन में रिकॉम्बिनेशन नोडुल बनता है, डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा होता है, लिप्टोटिन में 3 थ्रेड लाइक क्रोमोसोम बनता है, मतलब थोड़ा थोड़ा उसका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, जैसे जेनेटिक मटेरियल ऐसे ऐसे होता है, उसका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है और थोड़ा थोड़ा बन जाता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन यूकैरियोट्स DNA रेप्लिकेशन ऑकर ड्यूरिंग। यूकैरियोट्स में DNA रेप्लिकेशन कब होता है, यस फेज में, यस फेज में। इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, याद रखने वाली चीज़ है, ये तो सिंपल है, इसमें तो सेल साइकिल के क्वेश्चन गलत करने के क्वेश्चन नहीं होते, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सबसे पहले स्क्रीन पॉज करनी है और खुद सोचना है, उसके बाद आगे चलना है। खुद सोचोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूँ, समझने आए तो एक्सप्लेनेशन खुद से पढ़ो तब भी समझ आ जाएगा। और कुछ चीज़ें याद रखने वाली होती है, उसे याद रखो, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द मियोटिक स्टेज वेयर सेंट्रोमेयर डिवाइड। सेंट्रोमेयर कब डिवाइड होता है, एनाफेज में डिवाइड होता है सेंट्रोमेयर, एनाफेज 2 आंसर दे रखा है। यहाँ पर सिर्फ एनाफेज भी होता तब भी ये आंसर सही हो जाता, ठीक है, क्योंकि एनाफेज में भी तो सेंट्रोमेयर का डिवाइड होता है, बट यहाँ पर एनाफेज 1 होता तब ये आंसर गलत होता, क्योंकि एनाफेज 1 में क्या होता है, बस ये जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। यार इसे एक्सप्लेनेशन हाइड करना फिर दिखाना टाइम जा रहा है, ठीक। देखते क्वेश्चन नंबर 12, द स्टेज वेयर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपेयर इन प्रोफेज 1। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कब अपेयर होता है, पैचिटिन में, पैकेटिन जो भी बोलते हो, उसमें अपेयर होता है। अभी मैंने इसी पर देखो आप कितने क्वेश्चन आए हैं मियोसिस 1 से, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यम फेज, यम फेज क्या है, इक्वेशनल डिवीजन हो जाती है। इक्वेशनल डिवीजन क्या है, क्रोमो जेनेटिक मटेरियल सेपरेट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, सेम 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 साइटोप्लाज्म, सेम जेनेटिक मटेरियल। G2 में प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है। क्विसेंट स्टेज इनएक्टिव स्टेज है, G0 कहते हैं हम उसे। G1 फेज प्री रेप्लिकेशन स्टेज है, रेप्लिकेशन मतलब डीएनए रेप्लिकेशन की पहली वाली स्टेज कौन सी है, G1 फेज है, तो मैच कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, नीट 2023 का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हमें सिलेक्ट करना है। टेट्राड फॉर्मेशन ऑकर इन लिप्टोटीन, लिप्टोटीन में तो नहीं होता है टेट्राड फॉर्मेशन। टेट्राड मतलब होता है ये जो है 4 क्रोमेटिड एक साथ आना, 1 2 3 4, इसे सब मिला के हम टेट्राड कहते हैं, ठीक है। तो ये कब होता है, ये सेकंड स्टेज में होता है, जाइगोटीन में होता है। तो ये तो गलत है, ये वाला, तो ये वाला तो हटा दो, ठीक है। तो ए वाला हटा दोगे तो एक बस सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल स्टेटमेंट है, देख लेना। आगे देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिनोट सेल आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। ये स्टेटमेंट गलत है। सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव मतलब डेड हो जाना है इसका मीनिंग। तो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होती है, प्रोलिफरेशन नहीं करती है, ग्रोथ नहीं करती है सेल, बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है जीनोट में, ठीक है। सेंट्रोजोम डुप्लीकेशन ऑकर इन एस स्पेस, स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सेनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज डिसॉल्व ड्यूरिंग विच मियोटिक सबस्टेज। सेनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कब डिसॉल्व होता है, सेम क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया था, ठीक है। बनता कहाँ है, जाइगोटीन में बनता है। डिसॉल्व कहाँ होता है, डिप्लोटीन में होता है, ठीक है। अभी मैंने समझाए, दोबारा से नहीं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन देख लो, ठीक है। दोबारा से एक बार टाइप को होगा था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू सेंट्रोमेयर स्प्लिट। सेंट्रोमेयर कौन से फेज में स्प्लिट होता है, स्टेज में, ठीक है। एनाफेज में स्प्लिट होता है, एनाफेज में स्प्लिट होता है, एनाफेज और एनाफेज सेकंड। यहाँ पर एनाफेज 1 होता तो गलत हो जाता, पर इन्होंने बस एनाफेज एनाफेज ही दे रखा है, सोचना है क्यों। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्विसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, जी नॉट, जी नॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज कैन लास्ट फॉर मंथ्स ऑफ ईयर। तो इसका आंसर है डिप्लोटीन, याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। और इसे हम सबसे लॉन्गेस्ट फेज भी कहते हैं, प्रोफेज 1 की, ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है। देख रहे क्वेश्चन नंबर 21, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस इज कैटलाइज्ड बाय विच एंजाइम। क्रॉसिंग ओवर कौन सा एंजाइम कैटलाइज करता है, इसका आंसर है रिकॉम्बिनेज, याद रखने वाली चीज़ है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेज होता है, एक ही एंजाइम का नाम है पूरे सेल साइकिल में, तो सिंपल याद रखो, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ प्रोफेज 1 इन अ करेक्ट ऑर्डर। सेनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो सेनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कब होता है, जाइगोटीन में होता है। क्रोमोसोम थोड़े थोड़े विजिबल कब होते हैं, लेप्टोटीन में होते हैं। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कब होता है, पैसिटीन में होता है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा कब होता है, डायकाइनेसिस में होता है। डिसोल्यूशन ऑफ सेनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कब होता है, डिप्लोटीन में होता है। तो आप लिप्टोटीन पहले आएगा, फिर जाइगोटीन, फिर पैसिटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डायकाइनेसिस। इसको अरेंज कर लो, ठीक है, समझ आएगा, आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आंसर, ठीक है, आंसर हाइड नहीं कर रखा है, ओके, देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, टेट्राड और बाइवेलेंट फॉर्मेशन इज फीचर ऑफ जाइगोटीन। जाइगोटीन इसका आंसर आएगा, सेमेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन जाइगोटीन स्टेज, ठीक है, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट मेटाफेज। मेटाफेज में कौन सा इनकरेक्ट है, क्रोमोसोम लाई एट इक्वेटर, सही है। न्यूक्लियर एनवलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट, सही है। क्रोमोसोम आर हाईली कंडेंस, ये भी सही है। ईच मेटाफेज क्रोमोसोम हैज 4 सिस्टर क्रोमेटिड हेल्ड एट सेंटर, तो ये गलत है, ठीक है। 4 नहीं होते, 2 होते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर ऑकर इन माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन में क्या नहीं होता है? स्पिंडल फाइबर, ठीक है, सही है। सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल जाता है, सेंट्रियोल है, ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, अपोजिट पोल पे जाकर, ठीक है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ये कब होता है? ये मियोसिस में होता है। चल रही है बात माइटोटिक, माइटोटिक मतलब माइटोसिस, ठीक है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ये गलत है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम ये तो होना ही, क्रोमेटिड ये तो होना ही है, ऑप्शन सी। इधर मैं हाइड नहीं कर रहा था, मैं 25 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। बहुत सारे रीनीट हुई थे 2023 में भी, मणिपुर का पेपर दोबारा से हुआ था, 24 में भी दोबारा से हुआ था, ये सब मैंने ऐड कर रखे हैं इसमें। तो अभी मैं 25 ही करा रहा हूँ, टोटल 52 है। तो इसकी आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो आप खुद से देख लेना क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ, तो मैंने सोचा था 20-25 मिनट का कुछ वीडियो बनाऊँ, बट क्वेश्चंस कराने में टाइम लग रहा है। तो अगर आप इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर, अगर आप देखकर समझ सकते हो तो देखकर समझ लो। अगर कोई चाहता है कि मैं इसका भी आगे के 25 क्वेश्चन का वीडियो बनाऊँ तो कमेंट्स में बोल देना, तो मैं उसका भी वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ठीक है। इसी चैनल पर मैं आपको 11th एंड 12th के बायोलॉजी के कंप्लीट लास्ट 10 ईयर के PYQs करा दूंगा, ठीक है। और उसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जब कंप्लीट 11th हो जाएगा तो मैं उसका एक PDF बनाकर आपको दे दूंगा लास्ट 10 ईयर के PYQs का, और 12th का भी एक सेपरेट दे दूंगा। जैसे जैसे होगा वैसे आपको टेलीग्राम पर PDF मिलता जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।